कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो असल में उस एक पल में हमारी आंखों के अंदर होता क्या है। आज हम इंसान की आंख के उसी कमाल के सफर को समझेंगे जिसमें प्रकाश की एक किरण हमारी आंखों में घुसने से लेकर एक तस्वीर बनने की शुरुआत तक का रास्ता तय करती है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि ये जो दुनिया है ये हमें आखिर दिखाई कैसे देती है। ये सब कुछ दरअसल प्रकाश के एक बड़े ही रोमांचक सफर का नतीजा है। और इस सफर में हमारी आंख एक कमाल के कुदरती कैमरे की तरह काम करती है। तो चलिए इस सफर के हर पड़ाव को जरा करीब से देखते हैं। तो प्रकाश के इस सफर का जो पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है वो है कॉर्निया। ये हमारी आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा है। इसे हम अपनी आंख का मेन गेट भी कह सकते हैं। और ये इतना पावरफुल है कि आंख की कुल फोकस करने की ताकत का लगभग 2/3 हिस्सा अकेले ही संभालता है। तो ये कॉर्निया है क्या? ये हमारी आंख के सामने की एक पारदर्शी झिल्ली है, बिल्कुल एक साफ खिड़की की तरह। लेकिन रुकिए, इसका काम सिर्फ आंख को धूल मिट्टी और चोट से बचाना ही नहीं है। इसका एक बहुत ही खास और जरूरी काम भी है। देखिए, कॉर्निया के दो बड़े ही जरूरी काम हैं। पहला, ये एकदम साफ है ताकि रोशनी बिना किसी रुकावट के आंख के अंदर आ सके। और दूसरा, ये अंदर आने वाली रोशनी को मोड़ने यानी उसे फोकस करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा काम करता है। यहीं से देखने का जो जादू है वो असल में शुरू होता है। ठीक है, तो एक बार जब रोशनी कॉर्निया से अंदर आ जाती है तो अब उसकी मात्रा को कंट्रोल करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फोटोग्राफर कैमरा में करता है। और यहाँ पर हमारी आंख की एक कमाल की जोड़ी काम आती है, आइरिस और पुतली। चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। आइरिस हमारी आंख का वो रंगीन हिस्सा है जो किसी की आंखों को भूरा, नीला या हरा रंग देता है। और मजे की बात यह है कि हर इंसान का जो आइरिस पैटर्न होता है ना, वो फिंगरप्रिंट की तरह एकदम यूनिक होता है। लेकिन इसकी खूबसूरती से ज्यादा जरूरी है इसका काम। ये असल में एक मांसपेशी है जो पुतली को कंट्रोल करती है। और आइरिस जिसे कंट्रोल करती है वो है पुतली। पुतली आइरिस के बीच का वो काला गोला है जो असल में एक छेद है। इसी छेद से रोशनी आंख के और अंदर जाती है। तो अगर आइरिस एक एडजस्ट होने वाला दरवाजा है, तो पुतली वो रास्ता है जिससे रोशनी गुजरती है। और ये सिस्टम बड़ा ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। जब हम तेज धूप में होते हैं तो आइरिस पुतली को छोटा कर देती है ताकि ज्यादा रोशनी से आंख को कोई नुकसान न हो। और वहीं जब हम कम रोशनी में होते हैं तो ये पुतली को बड़ा कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर जा सके और हम देख पाएं। और ये सब कुछ अपने आप होता है, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल एक एडवांस्ड कैमरे के ऑटोमेटिक अपर्चर की तरह। तो अब तक हमने प्रकाश के शुरुआती सफर को समझा। चलिए एक नज़र में फिर से देखते हैं कि देखने की प्रक्रिया का ये पहला चरण कैसे पूरा होता है। तो अब तक की कहानी ये है। सबसे पहले रोशनी कॉर्निया से टकराती है और फोकस होना शुरू हो जाती है। फिर आइरिस ये तय करती है कि रोशनी कितनी तेज है और उस हिसाब से पुतली के साइज को एडजस्ट करती है। और आखिर में कंट्रोल की गई मात्रा में रोशनी पुतली के जरिए आंख के अंदर चली जाती है। बस यही है देखने का पहला और सबसे जरूरी कदम। पर क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या रोशनी का आंख के अंदर जाना ही देखना है? ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम सिर्फ अपनी आंखों से देखते हैं या इस पूरी प्रक्रिया में असली जादूगर हमारा दिमाग है? सोचिएगा जरूर, ये तो सिर्फ शुरुआत है।